जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर सरकारी रिजल्ट अपडेट पर। यहाँ मैं हर तरीके की एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक पर जो कि यूपी पुलिस एग्जाम से संबंधित है। तो देखते हैं आज के हमारे टॉपिक्स क्या है। मैंने कुछ की पॉइंट्स लिए हैं जो आपके डाउट अक्सर रहते हैं। मैं देखा है मोस्टली लोगों के डाउट्स रहते हैं, तो आप ये यहाँ पर की पॉइंट्स देख सकते हैं और देख सकते हैं आपका डाउट इसमें है या नहीं है। मैं इन सारे डाउटों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या रीजन हो सकता है कट ऑफ कम होने का। मतलब जो कट ऑफ है, इस बार आपने देखा होगा कट ऑफ की बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी, लेकिन सब उस पे कट ऑफ कोई तो एक आधी जो चैनल है जो ज्यादा बता रहे हैं, बाकी सब चैनल कम कट ऑफ बता रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ये रीजन क्या, इनके रीजन हो सकते हैं कट ऑफ कम जाने के। मैंने भी कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर अपनी कट ऑफ की वीडियो उसमें देख सकते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है, जिस किसी ने भी कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ रीजन बताता हूँ कट ऑफ का कम होने का। तो हमारा सबसे पहला रीजन तो आपको पता है, जो हमारे फॉर्म भरे गए थे 48 लाख, उसमें से 34 लाख लोग ही फॉर्म पेपर देने के लिए पहुंचे हैं। जो परीक्षा हमारी हुई थी उसको केवल 34 लाख लोग ही देने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहला रीजन तो ये आता है, ठीक है। यदि हम यहाँ अपने दूसरे रीजन की बात कर लें तो आपको पता है जो एग्जाम का लेवल था वो क्या था, हार्ड, मतलब इजी टू मॉडरेट था, जबकि यूपी पुलिस का ऐसा पेपर नहीं आता। इस बार जो है बहुत ज्यादा मॉडरेट पेपर दे दिया था, पुराने पेपरों के मुकाबले इस बार मॉडरेट पेपर था। तो दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है। अब हम तीसरे रीजन की तरफ बात करते हैं। तो तीसरा रीजन इसका ये है, जैसा कि आप लोगों को पता है हर बार ना 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता था। जो फिजिकल के लिए जितनी वैकेंसियां होती थी उसके लिए अप्रोक्स 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता था फिजिकल के लिए। तो इस बार क्या किया है, जो उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका भी बयान आया है। जो इस बार हम कितने लोगों को बुलाएंगे, इस बार वो 3 गुना लोगों को बुलाएंगे। मतलब यहाँ पे आधा गुना पहले से बढ़ा दिया। जैसे कि यहाँ पे पहले हम 2.5 गुना लोगों को बुलाते थे, ठीक है, इस बार हम 3 गुना लोगों को बुलाएंगे। तो सबसे पहली बात ये, तो कट ऑफ तो आपको पता है जब हम अपने जो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, लोगों की क्वांटिटी को, तो कट ऑफ भी गिरेगी। कट ऑफ गिरेगी, उसमें जितने ज्यादा लोग हैं उसमें कट ऑफ में तभी तो आ पाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास भर्ती कितनी है, ये 60,244, 244 या 42, मुझे परफेक्ट याद नहीं आ रहा, 60,244 ही है। तो आपको पता है इसका 3 गुना बुलाया जाएगा, इसको 3 गुना इसका बुलाया जाएगा इस बार। आपको पता है भर्ती भी बहुत अच्छी मात्रा में, ऐसा नहीं है कि भर्ती हमारे पास कम है, भर्ती भी बहुत अच्छी मात्रा में है। तो इसका अगर हम 3 गुना करते हैं तो हमारी जो कट ऑफ है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जब 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा तो कट ऑफ तो कम होनी होनी है। तो ये मैं आपके पास कुछ मेन रीजंस लेके आया हूँ कट ऑफ कम होने के। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी अगर कट ऑफ के दायरे में आ रहा है वो अपनी फिजिकल की तैयारी बेझिझक करता रहे। ये ना सोचे कि मेरे इतने कम नंबर है, इतने में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो अपनी तैयारी बिल्कुल करता रहे, बिल्कुल ये ना सोचे कि उसका नहीं होना है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इस बार जो है कट ऑफ में जो नॉर्मलाइजेशन का फायदा है वो हर कैंडिडेट को होना है। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं होना है। क्योंकि आपको बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन में किसी शिफ्ट का पेपर, मतलब जिसका ज्यादा इजी आया है उसके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार मैं जानता हूं यहां तक है करीब 15 से या 18 नंबर हर शिफ्ट को मिलेंगे। अगर आप 15 भी नहीं मानते, आपको 15 ज्यादा लग रहा है, आप 10 से 15 नंबर तो मान ही सकते हैं कि आपको 10 से 15 नंबर हर शिफ्ट के लिए मिलने ही मिलने हैं। ये हमारा नॉर्मलाइजेशन का फर्क इसमें पड़ सकता है। हमें नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स हर किसी को मिल सकते हैं, बाकी शिफ्ट वाइज जैसे मार्क्स लगेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। तो यदि हम बात करें यहाँ फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ में आपको ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि हम पुराना अपना पिछला जो भी रिजल्ट है उनको उठा के देखें, जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगी थी और जो फाइनल के लिए कट ऑफ लगी थी, तो उनमें 4 या 5 नंबर का अंतर है हर किसी में। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गैप है उनके बीच में, 4 या 5 नंबर का अंतर है। तो यदि आप ये सोचे कि फाइनल में आपका नाम नहीं आएगा, अगर फिजिकल में आ गया है, तो इस चीज को भी बिल्कुल सोच के ना चले, क्योंकि आपको पता है फिजिकल में बहुत लोग बाहर होते हैं। तो आपको ये नेगेटिव माइंड से बिल्कुल निकाल देनी है, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। यदि आपका और कट ऑफ में नाम आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये कट ऑफ मेरे लायक है, तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहे फिजिकल की, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। और हमारा यहाँ दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या इस सप्ताह आंसर की जारी हो जाएगी? जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह ही आंसर की जारी होनी है। यूपीपी बोर्ड ने बता रखा है ये बात कि अभी वो इसी सप्ते में यूपी पुलिस की आंसर की जारी कर देगा।
जैसे ही इसकी कोई अपडेट आती है मैं आपको तुरंत ही एक शॉर्ट के माध्यम से बता दूंगा, और आप तुरंत ही अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं और अपने जो स्कोर है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने चेक किया होगा तो वो एक तरीके से भर्ती बोर्ड के द्वारा तो चेक नहीं हुआ है। कोई चैनल उसका किसी क्वेश्चन ऐसा होता है कि कोई चैनल उसका आंसर कुछ बताता है और कोई चैनल कुछ बताता है, तो उसमें आपकी कंफ्यूजन हो रही होगी। जैसे रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन होते हैं, तो जैसे ही अगर आंसर की आ जाएगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उसका क्या आंसर है, आपका क्या रॉ स्कोर बन रहा है और कितने मार्क्स आपको चाहिए। ये सारी चीज आपकी क्लियर उसके बाद आंसर की आने के बाद हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कब तक आएगा इसका रिजल्ट। तो यदि हम रिजल्ट की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, रिजल्ट अभी आने में हम कम से कम 2 महीने तो मान सकते हैं कि रिजल्ट आने में भी 2 महीने लगेंगे। क्योंकि आपको पता है जब 34 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है तो उनको चेक करने में भी टाइम लगेगा, बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, उनको समय निकालने में, कट ऑफ निकालने में, ये सारी चीजें करने में टाइम लगेगा। तभी मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो, सारी कॉपियां अच्छे से निष्पक्ष उनकी जांच हो, तो उसमें कम से कम 2 महीने का समय लग सकता है। तो आप मेरे हिसाब से मान के चलिए रिजल्ट, जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो आपको अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग मंथ में देखने के लिए मिल सकता है। या तो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग मंथ में, मतलब इन दोनों के बीच में आपको देखने के लिए मिल सकता है रिजल्ट। ठीक है, मतलब अक्टूबर का लास्ट और नवंबर का पहले। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं फिजिकल के लिए कितना समय बाकी है। तो जैसा कि आपको पता है जैसे ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो उसके करीब लगभग 1 महीने बाद ही फिजिकल करा दिया जाएगा। क्योंकि फिजिकल के लिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ये लोग। ये क्या करेंगे, जैसे ही हमारा रिजल्ट घोषित हो जाएगा उसके अप्रोक्स 1 या 1.25 महीने बाद ही ये फिजिकल कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं समय कितना है इसमें, जैसे कि हमारे पास अभी सितंबर है, अक्टूबर है, यदि नवंबर में रिजल्ट आता है तो नवंबर हमारा पूरा चला जाएगा। यह फिजिकल आपको दिसंबर के मिड में देखने के लिए मिल सकता है, या तो दिसंबर में लास्ट में या दिसंबर के मिड में। तो फिजिकल की आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे पास अभी लगभग 3 माह तो है हमारे पास, हम 3 महीने में अपना इजीली तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा ही मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता दिया है कि 4.8 मीटर 8 किलोमीटर इसमें दौड़ना होता है, तो आप इसकी तैयारी करते रहें और ना रुकें। अब हम बात कर लेते हैं क्या सच में भर्ती प्रक्रिया को 3 माह में संपन्न कराया जाएगा। तो ये जो बयान है हमारा, ये अभी अभी मतलब कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले ही हमारे जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने दिया है कि इस भर्ती को 3 माह के अंदर संपन्न कराया जाए। तो और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी ये भर्ती, इसका एग्जाम फरवरी में हुआ था। तो आपको पता है ये 6-7 महीने तो वैसे ही लेट चल रही है ऑलरेडी, नहीं तो अब तक तो लोग जो है ज्वाइनिंग पे जा चुके होते। तो जैसा कि मेरा भी अनुमान है ये 3 महीने में नहीं तो कम से कम 4 से 5 महीने में इस भर्ती को क्लियर करा देंगे। मतलब यह है कि 4 से 5 महीने में आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो हम जैसा कि सपोज कर सकते हैं जनवरी के लास्ट या फेब के स्टार्ट में आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा, जिसमें आपको डेट दी गई होगी कि आपको इस दिन से ज्वाइन करना है ट्रेनिंग। तो ऐसा, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है, भर्ती भी लेट हो गई है और क्या कहते हैं, जैसा कि हमारे अभी योगी जी ने अभी एक अनाउंसमेंट की है जिसमें उन्होंने 2 लाख रोजगार देने का वादा किया है। तो उसमें जैसे कि ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आगे कोई और प्रक्रिया चल पाएगी। तो आप इस चीज को मान सकते हैं कि 3 माह नहीं तो कम से कम 4 से 5 माह में इस भर्ती को कंप्लीट कराया जाएगा। इस भर्ती के बाद और भर्ती भी आ सकती है। जी हाँ, इस भर्ती के बाद बिल्कुल भर्तियां आनी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये बात बहुत क्लियर कर दी है कि वो जो है 1 लाख पद हमारे पुलिस विभाग को देंगे। तो इसके बाद जैसे कि ये 60 या 244 भर्तियां कंप्लीट हो जाती हैं, इसके तुरंत बाद आपको 40,000 और नई वैकेंसियों का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। 40,000 नई वैकेंसियां, जिसमें हमारे पीएससी की आएंगे, पीएससी की वैकेंसी आएंगी, फायरमैन की आएंगी और हमारा जेल वार्डन की। ये 3 वैकेंसी हमारी उसमें देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें लगभग 40,000 पोस्टें हैं। जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने बताया कि 1 लाख भर्तियां पूरी पुलिस से रिलेटेड करनी है। तो हमारी 1 लाख भर्तियां तभी पूरी होंगी जैसे कि हमारा 60,000 ये और 40,000 ये। तो आपको तुरंत इसके बाद, इस भर्ती के बाद आपको तुरंत 40,000 वैकेंसियां बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगी। तो जिन लोगों का इसका टॉप में नहीं हुआ है तो वो लोग बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि आपको पता है अपॉर्चुनिटी कभी नहीं जाती है, जो मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती है। तो आपके पास लगातार अब तो हमारे जो योगी जी हैं वो बहुत हमारी सुनवाई कर रहे हैं और जितने भी विद्यार्थी उनकी तरफ ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनको भी पता है बच्चा मेहनत कर रहा है और वैकेंसी ना निकलेंगी तो वो कहाँ काम करेगा। तो इसलिए अपनी आशा ना खोए और तुरंत इसके बाद 40,000 वैकेंसी आएंगी उसकी तैयारी
करते रहें। अब हम यहाँ हमारे एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं यहाँ पे, फिजिकल के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स। तो मतलब हमारे जैसे कि यहाँ पे फिजिकल होगा तो हमारे लिए उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकती हैं, हम कैसे अपना फिजिकल सुधारें और क्या हमको गलतियां नहीं करनी है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 3 महीने हैं आपके पास फिजिकल के लिए, तो आप 3 महीने आप अभी से अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें। आप ये ना देखें कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा, आप इसको डिले बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहला मैटर तो ये है। और दूसरी बात ये, जैसे कि आपने 1 महीने रनिंग कर ली, तो उसके बाद मैं तो आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप 2 टाइम रनिंग करें, सुबह भी रनिंग करें और शाम को भी रनिंग करें। यदि आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करने के साथ साथ अपनी डाइट प्रॉपर लें। यदि आप अपनी डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपके शरीर में कमजोरी आ सकती है, क्योंकि आप जब इतनी लंबी रनिंग करेंगे, 5 किलोमीटर रनिंग कम नहीं होती है, तो 5 किलोमीटर बहुत एक लंबी रनिंग होती है। आप ये बिल्कुल इसको हल्के में ना लें कि ये एक छोटी रनिंग है। और मैं आपको एक इसमें टिप और देना चाहूंगा, जैसे कि आपने अपनी प्रैक्टिस कुछ टाइम कर ली है रनिंग के लिए, तो आप उसके बाद एक बार ग्रुप में भाग के जरूर देखें, क्योंकि अकेले भागने में और ग्रुप में भागने में बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे एक झुंड में बच्चों को कराया जाता है, मतलब अच्छी खासी मात्रा में बच्चों को दौड़ाया जाता है, तो आप उसके लिए एक बार ग्रुप की प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप उसमें बीच में गिर जाते हैं तो आपको पता है कि आप पीछे रह जाएंगे, पीछे के लोग आपको पीछे से कुचलकर निकल सकते हैं। तो इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँ तो इसमें, जैसे कि जितनी भी ज्यादा इस टाइम पे जो बाहर की एक्टिविटियां हैं उन चीज को अवॉइड करिए। जैसे कि हमारे बॉयज हैं वो बहुत तेज अपनी बाइक वगैरह चलाते हैं, तो इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें। आपकी बॉडी में किसी भी चीज की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बाद में किसी से ये ना सुनूं कि मेरी सर इस दिक्कत की वजह से मेरा फिजिकल रह गया। किसी के अंदर कोई भी किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। आप अपना बिल्कुल ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, और किसी भी अवैध एक्टिविटी में नहीं पड़ना है, ना किसी के लड़ाई झगड़े में पड़ना है जब तक आपकी जॉइनिंग नहीं हो जाती है। अपनी जॉइनिंग तक आप संतुष्टि बनाए रखें, और किसी भी मतलब किसी भी गलत काम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसके पुलिस रिकॉर्ड चेक भी होते हैं। तो यदि आपके अगर कोई भी चीज इसमें बीच में अगर मिलती है, पुलिस रिकॉर्ड में कुछ भी गलत मिलता है, तो आपकी जॉइनिंग वहीं रुक जाएगी। यदि आपको इन सब चीजों से बचना है तो आप इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहिए। और मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। यदि आपका अब फिर भी इतने सबके बाद भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके रिप्लाई जरूर करूंगा। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।